फिर एक और इंटरव्यू के साथ खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो डीएई कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान से। जो इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, ये अपनी क्लास में हमेशा टॉप किया है इन्होंने। और आज इनसे थोड़ा सा इनके कैरियर के बारे में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि वो इन फ्यूचर प्लानिंग उनका क्या प्रोग्राम है, क्या करना जा रही हैं। और ये भी पूछेंगे कि इन्होंने जो डीई कर रहे हैं उनसे इनको कितना फ़ायदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ? थोड़ा सा अपने डिटेल में अपने बारे में बताना है। सर बेसिकली बिहारी से हैं और स्टडी के लिए मुल्तान डीए करने के लिए ये डिसीजन मुझे मेरे वाले साहब ने दी थी। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आपसे स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। तो आप बिहाड़ी से ताल्लुक़ है, आपने मैट्रिक कहाँ से की? मॉडल स्कूल्स बिहाड़ी से मैट्रिक दी थी मैंने। कौन सा सेशन था आपका? सेशन 2021 से 2023। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक में माशाल्लाह आपकी फर्स्ट डिवीज़न थी और आप कॉलेज में मेरिट पर भी आए हैं। तो जैसे ही आपने कॉलेज में आए हैं तो आपको कैसा फ़ील हुआ? सर कॉलेज के अंदर तो एक मेच्योर एक फ्रेंडशिप मिला है मुझे, गोल ठीक, मिले हैं। और हॉस्टल लाइफ में आकर घर की याद, क्या घर बात की है। जिम्मेदारियाँ और खर्चा वगैरह मैनेज करना, ये सब कुछ उसके अंदर ही आ जाता है। अच्छा, जब आप मैट्रिक में थे तो आपको ये तो होगा यार, मैं कॉलेज लाइफ में जाना चाहता हूँ, कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो यहाँ कर आपको क्या फील हुआ? सर मैट्रिक में तो मैं एवरेज था, तो उधर तो पढ़ने का सीन ही नहीं था। इधर आके जब हॉस्टल में आए हैं तो घर की जिम्मेदारियाँ और वालिदैन की मेहनत वगैरह की वजह से ही कुछ हो गया है। तो अच्छा, हाँ जी, कॉलेज की लाइफ के बारे में बताइएगा कि कॉलेज की लाइफ कैसे लगी और आपकी जो मतलब स्कूल की लाइफ थी तो इसमें क्या फ़र्क फील किया आपने? सर स्कूल की लाइफ और कॉलेज की लाइफ बहुत डिफरेंट है। स्कूल में तो टीचर्स आके पढ़ा जाते हैं, अब इंसान को खुद करना पड़ता है, मगर कॉलेज में बाकायदा लेक्चर वगैरह लेने पड़ते हैं। अगर लेक्चर मिस हो जाए तो फिर कुछ नहीं बनता। अच्छा, लेक्चर मिस हो जाते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर तो सर यूट्यूब से ही फिर लेक्चर वगैरह लेने पड़ते हाँ, हैं। क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और जो स्कूल लाइफ जो होती है उसमें आपको जो लेक्चर्स हैं आई थिंक वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कॉलेज लाइफ में जैसे इंजीनियरिंग है आपकी तो इसको यूट्यूब पर सर्च करना टॉपिक वाइज आसानी से हो जाता है। जी जी सर, ऐसे ही है। चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल वगैरह सब अवेलेबल है यूट्यूब पे। अच्छा, उमर, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? सर वालिद साहब मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो गुड हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपसे। तो आप ये बताइएगा, आपका फर्स्ट ईयर कैसे रहा? सर फर्स्ट ईयर तो फ्रेंड बनाने में और लेक्चर वगैरह लेने में गए। सेकंड ईयर के अंदर थोड़ा मेच्योर न्यूमेरिकल वगैरह समझ आए हैं, बिल्डिंग सेक्शन के बारे में समझ आई है, क्वांटिटी सर्वे के बारे में समझ आई है। और थर्ड ईयर में ज़्यादा आकर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, हाईवे इंजीनियरिंग वगैरह की समझ आई है ज़्यादातर। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा उमर, एक स्किल्ड लाइफ है जैसे डीएई, जिसे हम एसोसिएट सिविल इंजीनियरिंग जॉब आप कर रहे हैं उसमें, और एक जो आम बंदा होता है जो जिसे हम एफएससी करते हैं, इसमें कोई फ़र्क नज़र आया आपको? सर इनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उधर जनरल जनरल के अंदर इतना कुछ नहीं बताया जाता जितना टेक्निकल के अंदर बताया जाता है। टेक्निकल के अंदर सब प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी डीई है तो
क्योंकि डीएई के बाद आपको फ़ौरन जॉब भी मिल जाती है। मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक हमारा पीडब्ल्यूडी है, हमारे यहाँ सीएनडब्ल्यू है, जिसे कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, वापडा है, जी इसी तरह पब्लिक हेल्थ है, वासा है। जैसे मुल्तान की अगर बात करें तो एमडीए है, लाहौर की बात करें तो एलडीए है। तो वहाँ जैसे ही डिप्लोमा करते हैं आसानी से जॉब हो जाती है, पीपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करके। जी ऐसे ही है। यस सर यस ऐसे ही है। अच्छा, तो एफएससी और डिप्लोमे में आई थिंक मेजर फ़र्क भी यही है कि एफएससी के बाद आपको जैसे 14 स्केल पर जॉब मिल जाती है, यानी कि डिप्लोमा करने के बाद, जबकि एफएससी के बाद आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी सर ऐसे ही है 100% ऐसे ही है। अच्छा। अच्छा उमर, आप अब आपने मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपसे कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं, लेकिन आपकी जो आपकी जो मतलब मार्क्स हैं या आपकी कारकर्दगी है अंदर, वो कैसी है बाकी बच्चों से? सर बाकी बच्चों से तो काफ़ी बेहतर है। दो बच्चे और हैं मेरे साथ जिनकी प्रोग्रेस अच्छी है, उनके साथ मुकाबला है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 82 मार्क्स हैं मेरे, मा, 82% मार्क्स हैं। माशाल्लाह, ये 82% जो मार्क्स हैं, ये थोड़े से कम हैं, आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। जी यस सर। अच्छा, थोड़ा सा ये आते हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बाद। फ्यूचर प्लानिंग से मुतल्लिका आप ये बताइएगा कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है डीई के बाद? सर डीएई के बाद टीपीएससी के पेपर देने की भी तैयारी है ठीक है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं स्टडी अब्रॉड जाऊँ। अच्छा, अब्रॉड करना चाहते हैं, यस सर। तो मतलब हायर स्टडी आप अब्रॉड करना चाहते हैं, तो किस फील्ड में करना चाहते हैं आप? सर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग ही चूज करेंगे। अच्छा, तो बीएससी ही, बिल्कुल बीएससी ही आपको करनी चाहिए। तो आप चाहिए बताइएगा, कौन सा मुल्क जो आउट ऑफ कंट्री आप जाना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि यार मैं वहाँ जाकर अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करूँ? कोई ऐसा फेवरेट मुल्क है जो आप जाना चाहते हैं? सर ख्वाहिश तो हर मुल्क की है, जिधर भी वीज़ा लगे बस चले जाएंगे। अब्रॉड जाने की ख्वाहिश है ज़्यादा। अच्छा, एक तो होता है ना, माइंड में होता है यार मैं इस मुल्क में जाना चाहता हूँ। ऐसे बात की जाए तो फिर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आता है। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? सर उधर की यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा है और स्टडी रैंक भी उनका ज़्यादा हाई है, वैल्यू भी इसी चीज़ की है। अच्छा, यूके या आप बात करें अमेरिका की, यूएसए की, तो यहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? सर मैंने पहले भी यही बात की थी कि जिधर भी वीज़ा लगे जाना चाहिए, मगर अगर आप मुल्क वाइज बात कर रहे हैं फिर इसके आगे ऑस्ट्रेलिया में चूज करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यूके और यूएसए की निस्बत जो ऑस्ट्रेलिया है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली पड़ जाता है, तो ये भी कोई रीज़न? ये भी हो सकती है, बाकी ख्वाहिश तो ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा, गुड हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया में आप बीएससी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे आफ्टर डीएई? जी सर मैंने कहा था ना कि मैंने यूपीएससी के भी पेपर देने हैं, इसकी भी ख्वाहिश है। अच्छा, बाकी अभी डिसाइड हो रहा है कि आगे करना क्या है। तो आपको क्लास में या कोई ऐसे टीचर जो आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपने कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है पीपीएससी का, या कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जॉब्स आती हैं? जी सर हमारे एक होनहार टीचर हैं, सब मशहूर सर, वो बताते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। ज़बरदस्त, गुड हो गया। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपको मशहूर साहब जैसे टीचर आपको इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। नहीं, ये तो आपको मतलब वो बता रहे होंगे लाइक अब्रॉड के हवाले से। मैं बात करना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान के हवाले से है, जैसे हमारा सिविल की बात करें, कम्युनिकेशन वर्क है जिसे सीएनडब्ल्यू कहा जाता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, इसी तरह हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वासा है। तो उसके मुतल्लिका किसी टीचर ने कोई गाइडलाइन दी हो, यार आपने ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, इस बुक्स के हवाले लेकर आपको तैयारी करनी है, इससे कुछ चीज़ आपने नोट की हुई हो?
जी, जी सर, इस चीज़ के बारे में गाइडलाइन एक लेक्चर में सर साजिद साहब ने दी थी, शायद वो आप ही हैं। नहीं, वो तो आपकी ठीक है, इसके अलावा भी और टीचर होंगे जो आपको शायद गाइडलाइन देते हों? जी, जी, उसके अलावा सर मशकूर साहब हैं, रियाज साहब हैं, जहाँदेव साहब होंगे। जहाँज़ेब साहब हैं, अच्छा, जहाँज़ेब साहब ही देते रहते हैं। अच्छा। तो अच्छा, बस मैं यही पूछना चाहूँगा, मैं दोबारा आपसे यही क्वेश्चन करूँगा कि हॉस्टल लाइफ़ और जो आप घर में रहते हैं, उस लाइफ़ में क्या फ़र्क है? सर फ़र्क बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों लाइफ में। कोई ऐसा कोई आप हमें कोई मिसाल दें? सर मिसाल ऐसे है कि सबसे बड़ी तो खाना है, हुँ, घर का खाना घर का ही होता है सब। जी, जी। बाकी वीकेंड पे शरीरों से कपड़े वगैरह धोने हैं, वो भी खुद ही धोने हैं। अच्छा, कभी कपड़े धोए हैं आपने हॉस्टल में? तो फर्स्ट ईयर में तो धोए थे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में घर चले जाते थे वीकेंड अच्छा। पे। तो अच्छा, यानी कि जब आप मतलब हॉस्टल लाइफ़ में होते तो घर वालों की याद तो आती होगी। जी, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। किस मौके पर? कपड़े धोते वक़्त आती थी फर्स्ट ईयर। कपड़े धोते हुए, और जी, ये भी होता होगा कि यार अब पैसे खत्म हो गए हैं, जी, तो एटीएम जो हैं हमारे पापा, तो उनको याद कर लिया जाए। जी, जी, ऐसे ही है सर। तो कितना ख्याल रखते हैं पापा आपके? पापा सर जी बहुत ख़्याल रखते हैं।